नमस्कार। मीन राशि के जातकों के लिए 2024 वर्ष अच्छी संभावनाएं लेकर आने वाला है। मंगल और सूर्य ग्रह आपके दशम भाव में वर्ष की शुरुआत में रहेंगे। इससे आपको अपने करियर में अद्भुत सफलता मिलेगी। आप अपने काम को बहुत ही दृढ़ता के साथ करेंगे और अपने उद्देश्यों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर अपनी पूरी ईमानदारी से अपना काम करेंगे। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति वर्ष की शुरुआत से ही आपके दूसरे भाव में रहेंगे और आपके धन और आपके कुटुंब की रक्षा करेंगे। आपकी वाणी में मिठास बढ़ेगी, जिससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे। धन संचित करने में आपको सफलता मिलेगी। केवल इतना ही नहीं, ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध बढ़िया होने लगेंगे। बृहस्पति 1 मई को तीसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी। वैवाहिक संबंधों में सुधार का योग बनेगा। आपके भाग्य की वृद्धि होगी। धर्म कर्म के मामलों में मन लगेगा। शनि पूरे वर्ष द्वादश भाव में बने रहने से आपको अपने खर्चों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि कोई न कोई खर्च पूरे वर्ष लगा रहने वाला है। विदेश यात्रा इस वर्ष होने के प्रबल योग हैं, इसलिए इसकी तैयारी पूरी करके रखें। राहु प्रथम भाव में और सप्तम भाव में केतु का गोचर बना रहने से वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनती रहेंगी। आपको काम के सिलसिले में विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए वर्ष की शुरुआत अनुकूल रहेगी। समस्याओं के बावजूद आप पढ़ाई पर ध्यान देकर अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहेंगे। पारिवारिक जीवन में कुछ चुनौतियां रहने वाली हैं, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। स्वास्थ्य को लेकर आपको उतार चढ़ाव की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। आंखों में समस्या या पैरों में दर्द जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। अच्छा भोजन करने और अच्छी दिनचर्या अपनाने से लाभ होगा। अब आइए विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं कि मीन राशि के जातकों के करियर, आर्थिक स्थिति, फैमिली, प्रेम आदि को लेकर नववर्ष 2024 कैसा रहेगा। जहां तक आय, नौकरी, व्यापार की दृष्टिकोण से बात की जाए तो मंगल और सूर्य ग्रह आपके दशम भाव में वर्ष की शुरुआत में रहेंगे। इससे आपको अपने करियर में अद्भुत सफलता मिलेगी। आप अपने काम को बहुत ही दृढ़ता के साथ करेंगे और अपने उद्देश्यों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर अपनी पूरी ईमानदारी से अपना काम करेंगे। वर्ष की शुरुआत में ही जनवरी से लेकर मार्च के बीच आपको कोई बड़ा पद प्राप्त हो सकता है और आपको कार्यों में सफलता मिलने के योग्य बनेंगे। नौकरी में आपका बोलबाला रहेगा और आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपसे संतुष्ट नजर आएंगे। इसके साथ ही आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति वर्ष की शुरुआत से ही आपके दूसरे भाव में रहेंगे, जो आपके धन की रक्षा करने के साथ ही संचित करने में मदद करेंगे। अप्रैल के बाद धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भी आप धन व्यय करेंगे, जिससे आपको आत्मिक प्रसन्नता का अनुभव होगा। जहां शनि पूरे वर्ष आपके द्वादश भाव में बने रहकर आपके खर्चों में बढ़ोतरी करते रहेंगे, इसीलिए आपको अपने वित्तीय स्थितियों को सुधारने पर ध्यान देना होगा। वित्त का सही प्रबंधन सही समय पर और सही तरीके से करने से आपको इन समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी। वैसे बृहस्पति दूसरे भाव में रहकर बहुत हद तक आपकी मदद करेंगे, लेकिन फिर भी आपको वर्ष के मध्य में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगस्त के बाद से एक बार पुनः आपके वित्त की अच्छी स्थिति होने के कारण आप उस पर ध्यान देंगे और कुछ नई योजनाओं को अमल में लाते हुए वित्तीय तौर पर सुदृढ़ होने में सफल हो सकते हैं। अप्रैल के बाद व्यवसाय के लिए समय अनुकूल हो रहा है। सप्तम स्थान पर गुरु ग्रह की दृष्टि व्यापारिक व्यक्तियों के लिए शुभ है। जो व्यक्ति साझेदारी में कार्य कर रहे हैं, उनको लाभ प्राप्त होगा। वैसे आप शनि की 7.5 के प्रभाव में रहेंगे, इसलिए ज्यादा अच्छे परिणामों के लिए आपको बेहद मेहनत करनी होगी। पारिवारिक व प्रेम जीवन के लिहाज से साल 2024 अच्छा रहेगा। वर्षारंभ में द्वितीयेश गुरु के प्रभाव से आपके परिवार में किसी सदस्य की वृद्धि होगी। अप्रैल के बाद भाइयों का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। समाज में आपका पराक्रम बना रहेगा। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेंगे। वैसे केतु के कारण पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव हो सकता है। आप अकेले रहना चाहेंगे। संतान के लिए वर्ष का प्रारंभ अनुकूल है। द्वितीय भाव के गुरु के प्रभाव से आपके बच्चों की उन्नति होगी। इस समय के अंतराल में आपके बच्चों के साथ आपका भावनात्मक लगाव भी बढ़ेगा। माताजी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, लेकिन वर्ष के मध्य से यानी कि जून के बाद से स्थिति ठीक होने लगेगा और उनकी स्वास्थ्य समस्या में भी कमी आएगी। भाई बहनों से आपके संबंध सकारात्मक रहेंगे और वह यथासंभव आपकी मदद करते रहेंगे। आपको भी समय समय पर उनके बारे में विचार करना होगा और वर्ष के अंतिम महीनों में अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद
आपको अपने परिवार और उनकी जरूरतों का भी ध्यान रखना होगा। इसी से आप अपने अच्छे पारिवारिक जीवन का लुत्फ उठा पाएंगे। मीन राशि के लोग अपने प्रेम संबंधों में वर्ष की शुरुआत में अनुकूलता महसूस करेंगे। शनि और शुक्र के संयुक्त प्रभाव से पंचम भाव सक्रिय रहेगा और इसलिए आप और आपकी प्रियतम के बीच की दूरियां बनेगी। एक दूसरे को लेकर उसके पर विश्वास बढ़ेगा। अपने रिश्ते में ईमानदारी बनाए रखने की पूरी कोशिश करें। इस वर्ष आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने में भी सफल हो सकते हैं। अप्रैल तक गुरु आपकी ही राशि में रहकर आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव को देखेंगे। इसलिए यदि आप किसी को पसंद करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं या उनसे विवाह करना चाहते हैं, तो यह अवधि आपके लिए अनुकूल रहेगी। आप उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख सकते हैं और आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है। लेकिन वहीं यह भी हो सकता है कि आपका रिश्ता टूट सकता है, इसलिए सावधानी से आगे बढ़ें। अगस्त का महीना अनुकूल रहेगा और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। वहीं सितंबर से नवंबर तक तनावपूर्ण स्थिति में रहने वाले हैं। यदि आप इस दौरान अपने रिश्ते को संभाल पाते हैं तो दिसंबर का महीना आपके रिश्ते को परिपक्व बनाएगा। करियर, शिक्षा व परीक्षा प्रतियोगिता के लिए यह वर्ष सामान्य रहेगा। लेकिन वहीं छठे स्थान पर शनि और गुरु के संयुक्त दृष्टि प्रभाव से आप प्रतियोगिता परीक्षा में सफल रहेंगे। अप्रैल के बाद समय थोड़ा प्रभावित हो सकता है। उस समय आपको सफलता प्राप्ति के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को नव वर्ष की शुरुआत में शनि की दृष्टि द्वादश भाव से छठे भाव पर होने के कारण और बृहस्पति की दृष्टि दूसरे भाव से छठे भाव पर रहने के कारण प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंकों के साथ सफल होने का मौका मिल सकता है। आपने पूर्व में जो भी पढ़ाई की है और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी की है वह व्यर्थ नहीं जाएगी और आपका किसी अच्छी जगह पर चयन हो सकता है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए वर्ष की शुरुआत उत्तम रहेगी। वर्ष का मध्य कुछ कमजोर रहेगा, लेकिन वर्ष के अंतिम दिनों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। यदि आप पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रथम और द्वितीय तिमाही अधिक अनुकूल कही जा सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर देखा जाए तो मीन राशि वालों के लिए 2024 में आपकी राशि में पूरे वर्ष राहु की उपस्थिति और सप्तम भाव में केतु का विराजमान होना आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं रहेगा। इसलिए आपको किसी भी तरह की शारीरिक समस्या से बचने के लिए पूरे वर्ष जागरूक रहना होगा। शनि महाराज भी द्वादश भाव में बने रहेंगे, जो आपको आंखों में समस्या, पैरों में दर्द, एड्डी में दर्द, चोट, मोच जैसी समस्या दे सकते हैं। नेत्र पीड़ा और आंखों से पानी बहना जैसी समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। अप्रैल से मई के बीच विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस दौरान स्वास्थ्य बिगड़ने से आपको ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ सकती है। राहु के प्रभाव से आप छोटी मोटी बीमारियों के कारण परेशान हो सकते हैं। यदि पहले से कोई रोग है तो सावधानी बरतें। संतुलित खान पान के साथ साथ दिनचर्या भी अनुशासित रखें। सुबह व्यायाम और योगाभ्यास करें। द्वादश शनि के प्रभाव से यदि कोई बीमारी लंबे समय से आपको परेशान कर रही है तो इसका स्थायी उपचार इस वर्ष मिल सकता है। अब आइए कुछ उपाय की बात करते हैं। अब अगर ज्योतिष उपाय की बात करें तो घर से निकलते हुए सदैव अपनी जेब में एक पीला साफ रूमाल जरूर रखें। हनुमान जी की आराधना करें, साथ ही विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। शनिवार के दिन सुबह सुबह पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाएं और शाम के समय चौमुखी दीपक जलाएं। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करें और संभव हो तो चोला चढ़ाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।